हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में कुछ पढ़े थे, हमने नॉर्मल हार्ट के बारे में पढ़ा था, ईसीजी के बारे में हमने पढ़ा था। एक में ईसीजी के बारे में पढ़ा था, दूसरे में राज सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम ईसीजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ईसीजी के एबनॉर्मल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि ईसीजी में क्या क्या एबनॉर्मल होता है। यानी जब बॉडी के अंदर कुछ भी चेंजेज आता है, हार्ट के अंदर कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ रही है, तब ईसीजी के अंदर क्या क्या चेंजेज आएगा, वो भी हम एक क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट ईसीजी चेंजेज, कि ईसीजी चेंजेस अपने को क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे कब? ड्यूरिंग एमआई। एमआई के अंदर कौन से ईसीजी चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे? ठीक है, या एमआई बोल दो या फिर डिसरिदमिया बोल दो। पहले हम पढ़ेंगे डिसरिदमिया। डिसरिदमिया किस टाइप का डिसरिदमिया अक्कर होता है? फर्स्ट डिसरिदमिया देन एमआई पढ़ेंगे। ठीक है, डिसरिदमिया क्या होता है? सबसे पहले रिदम क्या होती है? रिदम होती है रेगुलर पैटर्न वेव, सेम वेव, यानी एक ही प्रकार की रेगुलर पैटर्न में आ रही है, सेम रेट, सेम रेंज और सेम वोल्टेज के अंदर आई है, उसको तो क्या बोलेंगे हम? रिदम बोलेंगे। ठीक है, अब डिस क्या हो गया? डिस का मतलब क्या है? चेंजेज। डिस का मतलब क्या है यहाँ? डिस का मतलब क्या हो गया? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। और रिदमिया का मतलब क्या हो गया? रिदम। एबनॉर्मल रिदम हो रही है। ठीक है, कौन कौन सी एबनॉर्मल रिदम हो सकती है? चलो ठीक है, देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा पढ़ेंगे हम कि फर्स्ट क्या कौन कौन सी रिदम चेंज होती है। वैसे हमने एक पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, तो हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एट्रियल डिसरिदमिया और व्हाट ईसीजी चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डिसरिदमिया इन एट्रियल डिसरिदमिया। तो एट्रियल डिसरिदमिया के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं? तो देखिए, इस प्रकार के चेंजेस आ सकते हैं, ये पी क्यू आर एस टी, ये वेव है, ये नॉर्मल वेव है। ठीक है, यानी एट्रिया के अंदर क्या होगा? या तो टेकिकार्डिया या क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। तो एक होता है उसमें साइनस टेकिकार्डिया। फर्स्ट क्या है? साइनस टेकिकार्डिया। साइनस टेकिकार्डिया क्या है कि उसमें क्या होगा? सब कुछ रेगुलर जल्दी आएगी, यानी जो पी क्यू आर एस सारी वेव आएगी, और क्या होगा? जो रिदम है वो जल्दी आएगी, जो आर वेव के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, यानी जो रेट है वो रेट क्या है? बढ़ जाएगी। रेट बढ़ने की वजह से जो ईसीजी है वो क्या हो जाएगी? नैरो स्पेक्ट्रम हो जाएगी। ठीक है, ब्रेडी में अपने को थोड़ा गैप ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये वाला। ये लंबा गैप देखने को मिलेगा, और टेकी के अंदर यही गैप अपने को क्या मिलेगा? साइनस टेकिकार्डिया के अंदर यही गैप अपने को कम देखने को मिलेगा, और ब्रेडिकार्डिया के अंदर यही गैप अपने को क्या मिलेगा? थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, साइनस के अंदर यदि साइनस टेकिकार्डिया है तो, ठीक है, साइनस टेकिकार्डिया के अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगा। दूसरा कौन सा है सर? और क्या क्या हो सकते हैं? वैसे हमने एक पढ़ लिया था, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हमने और भी क्या क्या पढ़ा था? ब्रेडिकार्डिया पढ़ा था, टेकिकार्डिया पढ़ा था, टेकिकार्डिया पढ़ लिया इसमें। ठीक है, और क्या हो सकता है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया। वेंट्रिकुलर में क्या आएगा? जो बिजारे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस है, बिजारे व्यूर का है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पीएसवीटी में क्या आएगा? पी वेव थोड़ा आएगी, पी वेव उसमें दिखेगा। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल बनेगा, बट क्या है? वो थोड़ा जल्दी बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा उसमें। नेक्स्ट है सर
MI की बात करते हैं हम, MI कि MI व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ की बात करते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया क्या होता है, यदि इस्चीमिया के बारे में अपने को पता है तभी हम क्या है इन्फार्क्शन के बारे में पता कर सकते हैं। तो व्हाट इज इस्चीमिया, इस्चीमिया क्या होती है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यू। टिश्यू को यदि ब्लड सप्लाई की कमी है उसको क्या बोलेंगे हम, इस्चीमिया बोलेंगे, ठीक है। तो मायोकार्डियल कार्डियक इस्चीमिया किसको बोलेंगे, यानी कार्डियक टिश्यू को क्या है ब्लड सप्लाई कम होती है उसको क्या बोलेंगे, कार्डियल इस्चीमिया, यानी इस्चेमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, IHD। IHD के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि IHD क्या है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज क्या होती है सर, कि उसमें क्या होता है, जो हार्ट है उसको क्या है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। IHD डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इंक्रीज डिमांड, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम होने से क्या होगा, एक बार वो फिजियोलॉजी हम देख लेते हैं कि जब भी क्या है किसी टिश्यू के अंदर क्या होती है, डिक्रीज होती है क्या, ब्लड सप्लाई। ब्लड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो O2 की सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। O2 सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिक्रीज। O2 की सप्लाई डिक्रीज होगी उसको बोलेंगे हम क्या, हाइपोक्सिया। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी उसको क्या बोल दिया हमने, इस्चीमिया। ब्लड सप्लाई कम होगी उसको इस्चीमिया, O2 सप्लाई कम होगी उसको क्या बोल दिया हमने, हाइपोक्सिया। सर इस्चीमिया दोनों अलग टर्म है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, कि हाइपोक्सिया होता है उसमें क्या होता है कि O2 का अब्रेसमेंट होता है, यानी O2 क्या है टिश्यू तक पहुंच नहीं पाती है। अब टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती है उसका और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अपनी क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ चेंजेस होने की वजह से, या ब्लड के अंदर क्या है, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है। सेल के अंदर ऑक्सीजन यदि कम है, यानी ब्लड के अंदर क्या है ऑक्सीजन कम है, तो क्या है वो बाकी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन क्या है कम पहुँचाएगा, इसलिए उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं, ठीक है। बट इस्चीमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, इस्चीमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया की वजह से इस्चीमिया कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों में बेसिक चीज़ यही है कि हाइपोक्सिया की वजह से इस्चीमिया नहीं होता, बट इस्चीमिया की वजह से हाइपोक्सिया होगा ही होगा। यदि बॉडी में क्या है ब्लड सप्लाई ही कम है तो ऑक्सीजन तो कम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, बट हाइपोक्सिया की वजह से इस्चीमिया नहीं हो सकता। और हाइपोक्सिया हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस किसको बोलते हैं, यानी डेड ऑफ सेल टिश्यू, यानी जो सेल या टिश्यू की क्या डेड हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के आगे की कंडीशन क्या है, गैंग्रीन और इन्फेक्शन। उसी यानी हार्ट की जो सेल है उसी के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, इन्फेक्शन। यानी बहुत ज़्यादा सेल्स की क्या है डेथ हो गई तो क्या बोलते हैं, किस कंडीशन को क्या बोलते हैं हमने, इन्फेक्शन, नॉट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है। यानी सेल टिश्यू डेथ हो गई उसको क्या बोल दिया हमने, इन्फेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने की वजह से क्या चेंजेज आएगा, कि जब भी क्या है बॉडी के अंदर क्या है O2 की सप्लाई कम होगी तो किस प्रकार का जो है ग्लाइकोलाइसिस होएगा, एनेरोबिक। एनेरोबिक का मतलब क्या है, डिक्रीज O2 सप्लाई, यानी एनारोबिक होगा। और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना यदि क्या है ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से उसमें क्या होगा,
एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से क्या होगा, उसमें जो लैक्टिक एसिड है उसका फॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और लैक्टिक एसिड जब भी फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, जहाँ भी डिपॉजिट होगा उस एरिया में क्या करेगा, पेन कोज करेगा। ठीक है, तो जब भी हम क्या है, जब दौड़ते हैं, लॉन्ग टाइम तक रनिंग करते हैं, रनिंग करने के बाद में क्या होता है कि अपने मसल्स में क्या हो, पेन होने लग जाता है। पेन होने की वजह क्या है कि जितना ऑक्सीजन की डिमांड क्या अचानक हमने बढ़ा दी, ऑक्सीजन की डिमांड अचानक से बढ़ा दी, लेकिन उतनी क्या सप्लाई नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो गया, लैक्टिक एसिड क्या है, डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस एरिया में क्या हो, पेन होता है। वही होता है कि कोई पर्सन है जो लॉन्ग टाइम तक क्या हो रहा है, लॉन्ग टाइम तक उसने क्या किया, नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया कभी। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से उसकी क्या है, बॉडी के अंदर क्या होगी, कमी हो, किसकी हो गई भाई, एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो बॉडी को उसकी आदत नहीं है, तो अचानक से उसने क्या है, एक्टिविटी की, एक दिन क्या किया, पूरे 5 किलोमीटर दौड़ गया। कितना दौड़ गया, 5 किलोमीटर दौड़ गया। 5 किलोमीटर दौड़ गया तो उसकी सेल के कौन कौन से, बहुत सारे टिश्यूज़ ने क्या है, काम किया तो उस टाइम क्या किया, उसको ब्लड सप्लाई क्या हो गई, ब्लड सप्लाई तो क्या हो गई, डिक्रीज, और ब्लड डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज। डिमांड बढ़ा दी उसने, अचानक से क्या कर दी, डिमांड बढ़ा दी तो क्या होता है, फिर वो ज़्यादा नहीं दौड़ पाता है। यानी अचानक से कोई किसी को बोल दे कि 5 किलोमीटर तुझे दौड़ना है तो नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन वही कोई बंदा है जो रेगुलर दौड़ रहा है तो उसको बोलेंगे कि तुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है तो वो दौड़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को बनाया कि यदि जब भी डिमांड बढ़नी है तो तू सप्लाई करेगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या है, इतनी डिमांड उसने कभी बढ़ाई नहीं, अब अचानक से बढ़ाई तो क्या हो गया, उसको थकान जल्दी होगी। अब दूसरा, फिर उसने एक दिन एक्सरसाइज की, दूसरे दिन क्या किया, रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में 2-3 दिन रेस्ट किया तो उसमें क्या, लैक्टिक एसिड क्या है, वो डिपॉजिट हो चुका है ऑलरेडी, तो वो क्या, फिर उसकी वजह से उसमें क्या होता है, मसल्स में पेन होता है। यानी अचानक से कोई भी फर्स्ट टाइम जब एक्सरसाइज करता है तो उसमें क्या, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से क्या हो, उसको पेन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट टाइम से कि जो पेन होता है वह अचानक से एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट, ये क्या है, हार्ट के अंदर, हार्ट का क्या है, अचानक एक्टिविटी बढ़ी, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हुई तो वहाँ पे क्या है, डिमांड बढ़ी, यानी डिक्रीज सप्लाई, इंक्रीज डिमांड, और डिमांड फुलफिल नहीं हो पाया, उसी को क्या बोल दिया, इस्चीमिया। यानी फुलफिल नहीं हो रहा है उसी का क्या, इसी में क्या है, इम्बेलेंस हो रहा है, इम्बेलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। यानी इस्चीमिया क्या है, इस्चीमिया की सिंपल डेफिनेशन आप याद रखिए कि इम्बेलेंस बिटवीन द ब्लड सप्लाई एंड ब्लड डिमांड, यानी इनकेस द डिमांड ऑफ ब्लड या ऑक्सीजन एंड डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, जो है डिमांड तो बढ़ रही है बट सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, उसी को क्या बोल दिया हमने, इस्चीमिया बोल दिया। ठीक है, इस्चीमिया की वजह से क्या होगा, बॉडी से डैमेज होंगे तो वो क्या है, अपनी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, उसी को क्या बोल दिया हमने, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोल दिया। ठीक है, अब हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन कौन करता है भाई, क्वेश्चन तो यही है ना कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करता कौन है। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई जैसे कि हमने पढ़ा था कि आरसी कोरोनरी आर्टरी करती है, कोरोनरी आर्टरी करती है। कोरोनरी आर्टरी कौन कौन सी होती है, कोरोनरी आर्टरी 2 होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये असेंडिंग एरोटा से क्या निकल रही है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकल रही है। ठीक है, इसमें कुछ ब्रांच निकलती रहती है, और जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो मेन ब्रांच है वो है एलएडी और एलसीएक्स, और आरसीए की जो है वहाँ से इससे निकलती है पीडीए मार्जिनल आर्टरी, और एसेनोडल आर्टरी, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पीएलवी। ठीक है, अब किसी में भी यदि अब्रप्शन हो रहा है किसी भी साइड में, तो जिस एरिया का क्या है टिश्यू डैमेज हुआ है उसमें क्या है ईसीजी चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे,
उसी लीड के अंदर अपने को क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब सर बात तो यही है ना कि कौन सी लीड में कब चेंजेस आता है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे इंफीरियर वाल MI, यानी जब इंफीरियर वाला MI होता है तब कौन कौन सी लीड में चेंजेस आएगा, सेकेंड, थर्ड, AVF, यानी ये जो लीड है सेकेंड, थर्ड और AVF, इनके अंदर यदि कुछ ईसीजी चेंजेज है कुछ भी, तो उसको क्या बोलेंगे, इंफीरियर वाल MI। ठीक है सर, इंटीरियर वाल MI किसको बोलेंगे, इंटीरियर वाल MI। तो इंटीरियर वाल MI देख सीधी सी बात है बेटा, V2 V3 मोस्टली, लेकिन V1 to V3 में यदि कोई भी चेंजेस है तो उसको हम इंटीरियर वाल MI बोलते हैं। ठीक है सर। फिर सर ये सेप्टल वाल MI, तो सेप्टल वाल MI है V1 to V6, ये हो गया सेप्टल वाल MI। सेप्टल वाल MI, सेप्टल वाल MI क्या है, V1 to V6 के अंदर कोई भी चेंजेस है उसको बोलते हैं सेप्टल वाल MI। सर कौन सी MI के अंदर कौन सी आर्टरी इंक्लूड होती है सर, ये भी बता दीजिए। तो देखिए बेटा, इंफीरियर वाल MI है, उसके अंदर मोस्टली इंक्लूड होती है RCA और LCX। RCA और LCX जो आर्टरी है वो इंक्लूड होती है। सर एंटीरियर वाल MI, एंटीरियर वाल MI के अंदर आपकी इंक्लूड होएगी सर LAD, जी आपकी लाडा है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, वो इंक्लूड होती है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है सर। फिर ये सेप्टल वाल MI, सेप्टल वाल MI, तो उसके अंदर आपकी जो इंक्लूड होगी वो रहेगी LM में लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी LMCA प्लस LAD प्लस LCX। ठीक है, इसमें कौन कौन सी रहेगी, LMCA, LAD और LCX। सर एक है कि अपनी को यदि किसी प्रकार का यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में कुछ भी चेंजेस है तो कौन सी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में कोई भी चेंजेस है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के क्या है फंक्शनल फेल्योर है, मतलब उसको कौन सा MI हो सकता है, तो उसको सर इंटीरियर वाला MI हो सकता है, उसको इंटीरियर वाला MI हो सकता है, क्योंकि जो LAD है वो मोस्टली सप्लाई करती है किसको, लेफ्ट वेंट्रिकल को। ठीक है सर, यदि यही हम देखें सर राइट वेंट्रिकल में यदि चेंजेस है तो सर, तो उसमें क्या है, कौन सी हो सकती है राइट वेंट्रिकल में, उसमें इंफीरियर वाले MI हो सकती है। ठीक है सर, यदि राइट वेंट्रिकल में चेंजेस है तो कौन कौन सी लीड्स के अंदर चेंजेस आएगा, राइट वेंट्रिकल में थोड़ा सा अलग चेंजेस है। यदि राइट वेंट्रिकल के आपको चेंजेस को देखना है तो सेकंड, थर्ड, AVF तो आपको देखना ही है, उसके साथ में लीड V4 to V2 to V4, V2 V3 V4, इनके अंदर कुछ सम चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल के अंदर कुछ भी ब्लड सप्लाई हुआ अब्रप्ट हुई है तो राइट वेंट्रिकल के अंदर चेंजेज है। हाँ सर, चेंजेज क्या क्या आते हैं एक बार थोड़ा सा वो बता देंगे तो और भी अच्छा होगा। तो देखो चेंजेज आता है, फर्स्ट चेंजेज आता है ST एलिवेशन, ST एलिवेशन होता है इनिशियल में ST एलिवेशन होता है। ST एलिवेशन हो रहा है इट मीन्स वो क्या है, उसको क्या करना है, यदि कोई पेशेंट आ रहा है और उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि ST क्या है, उसका एलिवेशन है। सर एक बार थोड़ा ECG बना के दिखा दे तो अच्छा है। ठीक है, इसका ECG भी बना देंगे हम। देखो ये P वेव है, ये QR S और ये T है ना, ये पॉइंट है, यहीं से क्या है ये ST इस तरीके से दिखे, और ये T वेव। ठीक है, ये T वेव दिखेगा, यानी ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, कौन सा है, ST एलिवेशन। ठीक है, और सर और दूसरा क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है, दूसरा चेंजेस देखो, दूसरा आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर हाइपर एक्यूट टी वेव। ये क्या होती है सर, हाइपर एक्यूट टी वेव, QR S, ये टी वेव,
हाइपर एक्यूट टी वेव के अंदर अपने को देखने को मिलेगा कि जो टी वेव है वो क्या हो रही है, एलिवेटेड हो रही है। जो टी वेव है वो क्या हो रही है, एलिवेटेड हो रही है। बट वो क्या है, उसका जो वोल्टेज है वो किससे कम है, आर वेव से उसका यदि वोल्टेज कम है तो वो क्या हो जाएगी, हाइपर एक्यूट टी वेव। मैं लिख देता हूँ इसको, ये क्या है, हाइपर एक्यूट टी वेव। ठीक है। और सर और क्या चेंजेस हैं, यानी हाइपर एक्यूट टी वेव है देखने को मिलेगी। और क्या है, ये किस कंडीशन में हो सकती है सर, हाइपर कैलीमिया के अंदर ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। और क्या देखने को मिल सकता है सर, और तीसरा चेंजेस देखिए आप, उसमें मिलेगा टॉल टी वेव। टॉल टी वेव कैसी होती है वो भी दिखा दीजिए एक बार। डिफरेंस समझ गए टॉल टी वेव और हाइपर एक्यूट टी वेव में? नहीं समझे तो देखो मैं समझा देता हूँ कि ये देखो, ये तो है आर वेव का वोल्टेज, ये यहाँ होना चाहिए लेकिन ये इतना ज़्यादा है, तो ये क्या होगी, टॉल टी वेव। यानी टी वेव का वोल्टेज क्या होगा, किससे ज़्यादा है, आर वेव से ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टॉल टी वेव। टॉल टी वेव देखने को मिल सकता है किस कंडीशन में देखने को मिल सकता है, हाइपर कैलेमिया के अंदर। और क्या चीज़ें देखने को मिल सकते हैं सर, और मिल सकता है एबनॉर्मल क्यू वेव। एबनॉर्मल क्यू वेव, एबनॉर्मल क्यू वेव कैसी होती है, ये पी है, ये क्यू, ये आर, ये टी। ठीक है सर। एबनॉर्मल क्यू वेव इसमें क्या है चेंजेस, मेरे को कुछ समझ में नहीं है, तो समझ में देखो बेटा ऐसे हैं कि ये है, ठीक है। यदि आप इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली या तो सेम मिलेगा, अप्रोक्स या तो सेम मिलेगा, या क्यू वेव का जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। किससे, किससे हाई मिलेगा, आर से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल क्यू वेव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल क्यू वेव। और ये क्या है, परमानेंट चेंजेज है एमआई के अंदर। यदि किसी के अंदर एबनॉर्मल क्यू वेव आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये ओल्ड एमआई है, इसको टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, अब इसको मेडिसिन पे भी दे सकते हैं, अभी इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यदि हाइपर एक्यूट टी वेव या फिर एस टी एलिवेशन आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, अभी विंडो पीरियड के अंदर है, इसका ट्रोपाई कीजिए। ट्रोपाई यदि पॉजिटिव आता है देन इसका क्या है, या तो थ्रोम्बोलाइसिस कीजिए, थ्रोम्बोलाइसिस नहीं तो पीसीआई कीजिए। इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, पीसीआई, पीसीआई या जिसको हम बोलते हैं पीटीसीए, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन या परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करना है इसका। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बता दी इसके बारे में। नेक्स्ट हम बढ़िया टॉपिक लेके आएंगे, कोई हार्ट के बारे में ही थोड़ा सा हम पूरी ब्रीफ चीज़ें पढ़ लेंगे, यानी एबनॉर्मल जो भी है, एबनॉर्मल नॉर्मल सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। और हार्ट को अब हम दो या मैक्सिमम 3 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर देंगे। हार्ट के जितने भी डिजीज़ वगैरह हैं, डिजीज़ पोर्शन को क्या मैं एक बार में पूरा पढ़ा दूंगा, जितना कि अपने क्या एग्ज़ाम के में आता है। ठीक है, उसको हमें रेगुलर पूरा पढ़ा दूंगा। 3 वीडियो लूँगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 आवर की क्लास होगी, उसके अंदर सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।